चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं, यानी लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, इसका परिभाषा समझ लीजिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। यानी लैंग्वेज क्या होता है, बहुत तरह का होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। ठीक है, तो भाषा का रूप समझ लीजिए काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कितना रूप होता है, कितना प्रकार होता है। ठीक है, पहला प्रकार होता है इसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा, जिसका अंग्रेजी नाम होता है ऑरल लैंग्वेज। ये क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, तो मुख से जो बोला तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना, यह कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ बोलने के लिए जो हम लोग मुँह से बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरल लैंग्वेज, यानी मौखिक भाषा। ठीक है, आपका दूसरा होता है लिखित भाषा, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। ये क्या होता है कि भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र आदि में भाषा के असली रूप का प्रयोग किया जाता है। जो हम लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटन लैंग्वेज। हम लोग ऐसे ही किसी को समझा सकते हैं लिख कर भी। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय भाषा क्या होता है। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि वह संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसी का व्यवहार करने लगते हैं तो वह भाषा राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेता है। यानी कोई भी देश में जो भाषा अत्यधिक बोली जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय भाषा क्या है, बोलिए तो। जी हाँ, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ क्या बोला जाता है, हिंदी। समझ गए यहाँ तक। चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि मातृभाषा क्या होता है। तो देखिए बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ में ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है, यही उसकी मातृभाषा है। यानी उसके जो परिवार में बोली जाती है भाषा उसमें क्या कहते हैं, मातृभाषा। ठीक है, अब देखिए व्याकरण जो होता है, व्याकरण क्या होता है उसका परिभाषा समझ लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखता है। यानी व्याकरण पढ़ने से क्या होता है, हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे और लिखना जान जाएंगे। अब देखिए व्याकरण जो होता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। तो व्याकरण के अंग, यानी व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्याकरण के 3 प्रकार यानी 3 अंग है। यानी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। आपका पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। आपका दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द विचार। आपका तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं वाक्य विचार। ठीक है,